हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। क्लास 12th अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का थर्ड पार्ट आज हम देखेंगे और फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 6-6 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनको हम लोग आज पूरा सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनीता, गीता, सीता तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2:1। ये पहला फुल लेंथ क्वेश्चन मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन होंगे पैटर्न सबका सेम रहेगा। रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5 और इनकी बैलेंस शीट में सारा आइटम दे रखे हैं। अगर आप देखोगे ओवरऑल तो ये कैपिटल बैलेंस है। जनरल रिजर्व ध्यान रखना बढ़ जाता है पार्टनर्स में, इधर बांटने वाला कोई भी आइटम नहीं है। और इन्होंने अनीता को रिटायर किया, मतलब अनीता डिसाइड करती है छोड़ के जाना और बाकी पार्टनर्स कैरी ऑन करेंगे बिजनेस को। अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चन को देखूं ना तो यहाँ पे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। नई रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं दे रखा है ना, न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी इन्होंने गिवन नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। अनीता, गीता, सीता। अनीता रिटायर हो रही है तो जो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो है उसको छुपा लो अनीता को, वो गीता और सीता की 2:1 है। मैंने आपसे कहा था जब आपको नई रेशियो और गेनिंग रेशियो पढ़ाया था तो मैंने कहा था सिंपल केस में लिखा रहता है बस कौन रिटायर हो रहा है ये लिखा रहता है। अनीता, गीता, सीता है, 2:1 की रेशियो है। अनीता छोड़ के जा रही है तो गीता और सीता की जो न्यू रेशियो है वो 2:1 है और यही आपका गेनिंग रेशियो भी है। तो गीता और सीता का न्यू रेशियो भी 2:1 है और गेनिंग रेशियो भी 2:1 है। ये सबसे पहले पता कर लेना गेनिंग रेशियो क्या है, क्योंकि गुडविल की एंट्री आपको करनी ही करनी है और वो गेनिंग रेशियो में करनी है, वो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, अनीता, गीता, सीता आप लोग क्लास फॉर्मेट बना देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी तो रीवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के सबसे पहले एडिशनल पॉइंट सॉल्व करेंगे, फिर बैलेंस शीट पे जाएंगे। तो एडिशनल पॉइंट पे सबसे पहला पॉइंट जो हर क्वेश्चन में होता ही है, पूरे फर्म की गुडविल 3 लाख है। ध्यान से समझना, पूरे फर्म की कितनी गुडविल है, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 3 लाख रुपए, राइट। और अनीता का जो शेयर है, अनीता छोड़ के जा रही है तो जो अनीता का शेयर है वो है 3 लाख इंटू 2/5, ठीक है, इंटू 2/5, 2:1 की रेशियो है। अनीता छोड़ के 2/5, 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12,000। 3 लाख है ना, 3 लाख का 2/5 है तो ये हो गया 1,20,000। जो गुडविल बनेगी वो बनेगी कितनी, 1,20,000। तो ये आ गई किसकी, अनीता की। और जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है, गीता और सीता टू अनीता। तो अनीता को कितना मिलना है, 1,20,000 और गीता और सीता देंगे 2:1, मैंने 2/3 1/3। तो ये आएगा 2/3 और ये आएगा 1/3। 3 से डिवाइड दोगे 40, तो 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 1 40। भैया देख लो, आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर गुडविल की यही एंट्री पास करनी है, हर एक क्वेश्चन के अंदर। रिमेनिंग टू रिटायरिंग ये तुम्हारा सबसे पहला स्टेप है जो तुम्हें करना ही करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सबसे पहला स्टेप है गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करके गुडविल की एंट्री पास कर देना अपनी समझ के लिए, फिर फॉर्मेट बना लेना। अब इस एंट्री की पोस्टिंग गीता में, सीता में, टू अनीता। गीता में और सीता में लिखोगे टू अनीता कैपिटल अकाउंट, अनीता कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सॉरी अनीता कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट। गीता में और सीता में 80 और 40, ठीक है। गीता में गीता डेबिट 80, सीता डेबिट 40, उसमें नाम आएगा टू अनीता। गीता डेबिट 80, सीता डेबिट 40, टू अनीता। और अनीता में क्या आएगा, बाई गीता और बाई सीता, बाई गीता कैपिटल अकाउंट, बाई सीता कैपिटल अकाउंट। तो अनीता के अंदर आएगा ये 80 और 40। तो गीता में और सीता में टू अनीता, अनीता में आएगा बाई गीता और बाई सीता। ये हो गया क्लास आपका प्रॉपर सबसे पहली जर्नल एंट्री गुडविल की, हर क्वेश्चन में आता ही आता है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 1,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,23,000 से बढ़ गया तो फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1,23,000, ठीक है।
लैंड एंड बिल्डिंग 1,23,000 से इंक्रीज हो गया, ये फायदा हो गया। नेक्स्ट है बैड डेट्स 20,000 है, बैड डेट 20,000 का हो गया। 10,000 का पहले से प्रोविजन आपने बना रखा था, तो अभी आपने करना क्या है, लिख देना टू बैड डेट्स 10,000, टू बैड डेट्स 10,000। वैसे बैड डेट कितने का है 20,000 का, पर 10,000 का प्रोविजन आपने बना लिया था, तो बचा कुचा 10,000 यहां पर बन गया। आगे लिखा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स, तो यहां पे ध्यान समझना, डेटर्स पे 10% का प्रोविजन बन गया। डेटर्स कितने के हैं, 1,50,000 के डेटर्स है, जिसमें से 20,000 तो बैड हो गया, तो बचा कितना 1,30,000। और इस 1,30,000 पे जो प्रोविजन बनेगा वो 10% है, जो कि है 13,000। तो यानी कि 20,000 का ये नुकसान हो गया, 13,000 का ये नुकसान हो गया, 33,000 का लॉस हो गया, जिसमें से 10,000 का प्रोविजन आपने पहले से बना रखा है। तो टोटल जो लॉस हमें रिवैल्यूएशन में दिखाना है वो दिखाना है 23,000। तो 13,000 का प्रोविजन है, 13,000 का देखो, आप अलग अलग दिखा सकते हो, आप एक साथ भी दिखा सकते हो, टू बैड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हो गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आपकी मर्जी, आप एक साथ दिखाओ चाहे अलग अलग। और 1,30,000 है, उसका 10% 13,000, 13,000। तो 1,50,000 के डेटर्स हैं, जिसमें से 20,000 तो डूब गया, जो कि मिलना है नहीं, बाकी बचा 130, और उस पर भी 10% का डाउट है, डाउटफुल है, तो 10% 130 का कितना हो गया 13,000। नेक्स्ट है अनीता को 80,000 रुपए तुरंत दे देंगे चेक से, और बाकी जो भी बैलेंस बचेगा उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, जिसकी पेमेंट करनी है, जो भी बैलेंस बचेगा उसकी 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, यानी 2 किस्तों में उसकी पेमेंट करनी है, और इंटरेस्ट जो है वो 10%। तो सबसे पहली बात, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमें रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांग रहा है। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि लोन अकाउंट बनाओ, और ये चीजें लोन अकाउंट के अंदर आती है कि कैसे पेमेंट करनी है। मैं सिखाऊंगा आपको आगे चल के, एंड में सिखाऊंगा, चैप्टर के एंड में, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, अनीता जा रही है, उसको 80,000 रुपए तुरंत दे दो। तो ये लोग एक काम करते हैं, कैसे देंगे 80,000 रुपए, इमीडिएटली बाई चेक। तो टू बैंक 80,000 रुपए तुरंत दे दो अनीता को, बाकी जो भी बैलेंस बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में डाल दो, यानी उसका लोन आ जाएगा कि ठीक है जी हम आपको पेमेंट कर देंगे बाद में, खत्म बात। देखो हमने सारे एडिशन पॉइंट पढ़ लिया, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे, गुडविल की एंट्री कर लोगे, बांटने वाला आइटम डाल दोगे, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो आपने देखो सारे एडिशन पॉइंट को अपने अच्छे से पढ़ लिया। बैलेंस शीट में देखते हैं बांटने वाले कौन कौन सा आइटम है। जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000 का, और कैपिटल अकाउंट है 221। तो जनरल रिजर्व 30,000 का है, बाई जनरल रिजर्व 30,000 है, बाई जनरल रिजर्व 30,000 है, तो 5 से डिवाइड दे देंगे 6, तो ये 12 12 6,000, 12,000 12,000 और 6,000, ठीक है, बाई जनरल रिजर्व 12,000 12,000 और 6,000। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंसेस बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंसेस क्वेश्चन में 2 लाख 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो हमने देखो ये पेज पूरा का पूरा पढ़ लिया, बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट हो गया, एडिशनल पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें रीवैल्यूएशन की टोटलिंग करनी है। तो रीवैल्यूएशन देखो, क्रेडिट साइड बड़ी है, ये है 123, 1,23,000, 1,23,000, और 123 से मैं माइनस कर देता हूँ, 1,23,000 माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 13,000, ये आएगा 1 लाख। किस नाम से आएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अनीता गीता सीता, अनीता गीता और सीता। रेशियो क्या है 2:1, तो 5 से डिवाइड दे दो, 40 40 20, 40,000 40,000 और 20,000। अब ये जो गेन है इसको आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल देना है। लिख लो पहले आप इतना, फिर इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल के टोटलिंग कर देंगे और बैलेंस आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा खत्म। लिखो सब लोग, ट्रांसफर करो बाई
रीवैल्यूएशन गेन 40,000 और 20,000। ठीक है, अब जरा करते हैं इसकी टोटलिंग। सबसे पहले अनीता छोड़ के जा रही है तो अनीता की टोटलिंग कर लो। उसकी कैपिटल है 2 लाख रुपए, रिवॉल्यूशन गेन है 40,000, जनरल रिजर्व है 12,000 का, गीता को 80 और ये हो गया 40। ठीक है, गुडविल वाला पॉइंट हो गया ऑब्वियसली 120। 3,72,000, 3,72,000। वो कहते हैं 80,000 कैश में दे देंगे उसको, तो 2,92,000 जो बैलेंस बचता है वो उसका लोन में चला जाएगा। 2,92,000 उसके लोन में चला गया, बैलेंसिंग फिगर। बाकी इन दोनों का जो आएगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी। सच कहूँ तो मुझे पर्सनली एडमिशन से ज़्यादा आसान लगता है रिटायरमेंट, क्योंकि इसमें एक ही एंट्री पास करनी है बस, जो कि है गुडविल की, और आपने वो एंट्री पास कर ही दिया है। ये कहाँ से आया? ये वर्किंग नोट से। जो गुडविल की एंट्री आपने पास करी है ये कहाँ से आया? वर्किंग नोट से। तो एक यही गुडविल की एंट्री है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब बिल्कुल सिंपल है। रिवैल्यूएशन गेन लॉस बांटने वाला आइटम, ओपनिंग बैलेंस, बस यही है। गीता की टोटलिंग करते हैं। ये होगा 2,52,000 और ये आएगा 1,26,000। 2,52,000 टोटलिंग है, 1,26,000 की टोटलिंग है। तो 2,52,000 हो गया माइनस 80, ये आ गया 1,72,000। ये हो गया 126 माइनस 40, ये हो गया 86,000। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 86,000। क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, और ये जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका लोन आ गया। लिख लो फटाफट। और यही पैटर्न चलेगा शुरू से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चनों में। अभी देखना आगे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इससे लिख लो, वीडियो पॉज करके बाद में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। सारे के सारे क्वेश्चनों में पैटर्न यही रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करो, गुडविल की एंट्री पास करो, सारा फॉर्मेट रेडी रखो, रिवैल्यूएशन का, कैपिटल अकाउंट का, पहले एडिशनल पॉइंट पढ़ो, फिर बैलेंस शीट, फिर रिवैल्यूएशन गेन उठा के इसमें डाल दो, टोटलिंग कर लो, छोड़ के जा रहा है उसका लोन में चला जाएगा, बाकी सबका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। सेम यही काम क्लास हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ, देखो जरा। कनिका, दिशा और कबीर, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। अगेन रेशियो है 2/4 1/4। अच्छा, यहाँ पे 2 1 1 है, तो 2/4 1/4 1/4, और कनिका छोड़ के जा रही है। और फॉर दिस पर्पस एडजस्टमेंट, जो ये पॉइंट दे रखे हैं, गुडविल के लिए भी दे रखा है पॉइंट, और साथ में कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन के बारे में कुछ भी, सॉरी मतलब कि न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है। तो सिंपल केस है, हमें रीवैल्यूएशन भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, साथ में बैलेंस शीट भी। बहुत कम आता है बैलेंस शीट, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। कनिका, दिशा, कबीर 2 1 1। तो ये हो गया कनिका, दिशा, कबीर, कनिका, दिशा, कबीर 2:1:1। ये इनकी रेशियो है 2:1:1। ठीक है, और कौन छोड़ के जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? कनिका छोड़ के जा रही है, तो दिशा और कबीर, कनिका छोड़ के जा रही है, दिशा और कबीर बचे। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो जो है वो आपका इक्वल आ रहा है। दिशा और कबीर का जो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। ओके, अच्छा, अब हम पूरे फॉर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में गुडविल दिया नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड 2 ईयर परचेज। तो ये हो गया 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मेरी बात ध्यान समझना, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बोला है 2 ईयर परचेज, तो पूरे फॉर्म की जो गुडविल है उसको 2 से कर देंगे, सॉरी जो भी 2 ईयर परचेज है मल्टीप्लाई बाई 2, और एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है कितने साल का? 3 साल का। तो 3 साल का एवरेज लेते हैं, ये है 1 लाख, ये है 130। ठीक है, 2 साल का दे रखा है, तो तीसरे साल का बैलेंस शीट से ढूंढना है। ये बात भी ध्यान रखना, आगे काम आएगा। आपको बोला है गुडविल निकालना है 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का लेके निकालना है, पर आपको प्रॉफिट दिया है 2 साल का, ये 22-23 का दिया है और 23-24 का दिया है। तो आपको बैलेंस शीट, किसकी बैलेंस शीट है? ये 24-25 की बैलेंस, तो यहां से मिलेगा P&L। देखो ये रहा P&L, लेकिन ये P&L का डेबिट बैलेंस है, और जो P&L का डेबिट बैलेंस होता है ना, वो क्या होता है बेटा? लॉस होता है। ध्यान रखना, अगर यही P&L इधर होता ना तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट, लेकिन ये P&L इधर साइड है, इसका मतलब क्या है? वो लॉस है। अब करना क्या है, ध्यान समझना। 3 साल का एवरेज लो, ये हो गया 1 लाख प्लस 130,
लेकिन ये जो है ना ये लॉस है, तो इसे माइनस करना है, -20। तो 3 साल का प्रॉफिट ऐड करके आ रहा है 2,10,000। तो 210 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 70 इंटू 2। तो पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी होगी? 1,40,000। अब छोड़ के कौन जा रही है? कनिका। तो कनिका का जो शेयर है ये पहला वर्किंग नोट है, समझ लो। आप वर्किंग नोट को शुरू में बना सकते हो, एंड में बना सकते हो, जब आपकी मर्जी तब बना लो, ठीक है। तो 1,40,000 है इनटू, और हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे कनिका का हिस्सा है 2/4, ठीक है। कितना हिस्सा है? 2/4। ये ध्यान रखना 5 नहीं है, 2/4 है। 2/4 का मतलब आधा ही होता है, 1/2 समझ लो। तो 70,000, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो ये 70,000 आ गया कनिका का शेयर ऑफ गुडविल। तो हमने इस क्वेश्चन में चेंज किया, देखा कि गुडविल की वैल्यू फॉर्म की सीधा सीधा गिवन नहीं है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है और फिर उसका निकालना है जो पार्टनर रिटायर हो रही है। और एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन है? डी के। और ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है कि आप अच्छे से इसकी पोस्टिंग कर सको। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लोगे ना, इसको लिखने की, एंट्री को लिखने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ हिस्सा निकल गया इसका, गिनिंग रेशियो में बांट दो, खत्म काम। बट मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, समझाने के लिए मैं एंट्री पास करूंगा। दिशा कबीर, ये दिशा है, कबीर टू कनिका। तो कनिका को जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 70,000। कनिका को जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 70,000। दिशा और कबीर जो देंगे वो इक्वली देंगे, 1:1। तो मतलब 35,000 और 35,000। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी जनरल एंट्री। दिशा डेबिट, कबीर डेबिट टू कनिका। तो दिशा में कबीर में आएगा टू कनिका, और कनिका में आएगा बाई दिशा बाई कबीर, ठीक है। तो दिशा में कबीर में लिखो टू कनिका, दिशा में और कबीर में लिखोगे टू कनिका, टू कनिका कैपिटल अकाउंट, दिशा में और कबीर में टू कनिका। और कनिका छोड़ के जा रही है तो कनिका में क्या आएगा? बाई दिशा बाई कबीर, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट। कितना है? 35,000, 35,000। कनिका छोड़ के जा रही है तो कनिका को मिला 70,000 गुडविल, जो दिशा और कबीर ने 35-35 हजार रुपए दोनों को दिया। ओके, तो सबसे पहले ये गुडविल का पॉइंट आता है, हर क्वेश्चन में आता है, आपने इस क्वेश्चन में भी कर ही लिया। आगे, फिक्स असेट्स इंक्रीज टू 3 लाख। फिक्स असेट्स 3 लाख रुपए तक इंक्रीज हो गया। तो भैया फिक्स असेट पहले था कितना? 240, 3 लाख तक इंक्रीज हुआ है, तो 60,000 का आपका फायदा हो गया बाई फिक्स असेट्स। बाई फिक्स्ड एसेट्स कितने का फायदा हो गया? 60,000 का आपका फायदा हो गया। 3 लाख था, 2,40,000 था, अब 3 लाख हो गया, 60,000 फायदा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। स्टॉक वाज टू वैल्यूड 120। देखो 120% का मतलब पता है क्या होता है? 20% एक्स्ट्रा। हर चीज की वैल्यू, पूरी वैल्यू जो होती है वो 100% है। इन्होंने बोला कि स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%, 120%, तो 20% एक्स्ट्रा। तो स्टॉक कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 120% कितना बनेगा? 120। तो 20,000 एक्स्ट्रा आएगा स्टॉक के नाम से बाई स्टॉक, बाई स्टॉक 20,000 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। 120 हो गया, यानी कि 1 लाख था, 120 होगा तो 20,000 जो होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो 120% पे करेंगे। अमाउंट जो भी कनिका को देना है वो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा, बस खत्म। तो कनिका को जो भी अमाउंट देना है वो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कैश पेमेंट नहीं कर रहे, वो सारा का सारा उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। बाकी बैलेंस शीट में देखते हैं। बट देखो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बढ़ता, ध्यान रखना। तो कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस लिखो, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। बाकी ये P&L जो है वो बढ़ जाएगा 20,000 का। टू P&L 20,000 है तो 10,000, 5,000, 5,000। तो रेशियो जो है उस रेशियो में हमने बांट दिया ओल्ड रेशियो के अंदर, जो कि है 2:1:1। ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंसेस। तो कितना कितना है यहाँ पे? 2 लाख, 1 लाख और 80,000, 2 लाख, 1 लाख और 80,000, 2 लाख, 1 लाख और 80,000, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट 60/20 कितना आ गया? 80,000, ये हो गया 80,000 टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ कनिका, दिशा और कबीर। 80,000 है
और 80,000 को हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में 2:1:1, तो 40,000, 20,000 और 20,000। तो लिखो बाई साइड इसको, बाई रीवैल्यूएशन गेन, बाई रीवैल्यूएशन गेन 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, तो आपने क्या करा, ओपनिंग में इसको ओपनिंग कैपिटल को लिख लिया, रिवैल्यूएशन गेन भी लिख लिया, गुडविल की एंट्री पास होगी, बांटने के लिए एक आइटम था P&L, वो भी आपने बांट दिया, बस खत्म करो, हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। जो छोड़ के जा रही है कनिका, उसका सारा बैलेंस उसके लोन अकाउंट में डालना है। तो ये हो गया आपका 2 लाख प्लस 40 प्लस 35 प्लस 35, ये आ गया 3,10,000, 3,10,000 और 10,000 गया तो 3 लाख रुपए उसके लोन में डाल दो, टू कनिका लोन अकाउंट, टू कनिका लोन अकाउंट। और बाकी जो 2 का बचेगा वो आएगा टू बैलेंस CD। तो ये 120 हो गया, ये हो गया 1,20,000 टोटलिंग, और ये 80-20 ये हो गया 1 लाख की टोटलिंग। टोटलिंग आ गई 120, 1,20,000 और ये आ गई 1 लाख। तो 1 लाख में से 35 प्लस 5 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 60,000, और 120 में से जब 40 जाएगा तो बचेगा 80,000। खत्म। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। जैसा आपने वो वाला क्वेश्चन किया सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन, नथिंग चेंज। सबसे पहले आपने क्या करा, पार्टनर्स के नाम लिखे, गेनिंग रेशियो का पता करा, गुडविल की एंट्री कर दी, फिर आपने फॉर्मेट रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट, गुडविल की एंट्री की आपने कर दी पोस्टिंग, रीवैल्यूएशन का गेन लॉस डाला, बांटने वाला आइटम डाल दिया, खत्म। जो छोड़ के जा रहा है उसका सारा अमाउंट लोन में चला गया। क्वेश्चन कहता कि इसे कुछ पैसे दे देते तो टू कैश, बाकी सारा लोन, बट क्वेश्चन कह रहा सारा लोन में डाल दो, तो हमने सारा लोन में डाल दिया। क्वेश्चन नहीं भी कहता सारा लोन में डालने के, तो सारा का सारा बैलेंस हम लोन के अंदर ही डालते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया। ओके, ये भी क्वेश्चन हमारा 12 डन हो गया। अच्छा, इसमें ना बैलेंस शीट भी मांगा है, तो एक काम करते हैं इसकी ना बैलेंस शीट भी बना लेते हैं जरा। बैलेंस शीट बोला है ना बनाने के लिए, एक बार बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, देखो कितना सिंपल है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो और ज्यादा सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ है ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर, वेरी सिंपल। अमाउंट, यहां पे आएगा एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, ये हो गया बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, उसके जाने के बाद की बैलेंस शीट है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि बैलेंस शीट बनाने के लिए तुम्हें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा ओल्ड बैलेंस शीट। तो ये रहा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अकॉर्डिंग स्टॉक और फिक्स एसेट दोनों ही बढ़ गया है, स्टॉक बढ़ गया 20 से, फिक्स एसेट बढ़ गया 60 से। तो जरा पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं क्या है पुरानी बैलेंस शीट में। ट्रेड क्रेडिटर्स है 53,000 का, तो ट्रेड क्रेडिटर्स यहां लिखते हैं 53,000। क्रेडिटर्स में क्या कोई चेंज था? नहीं सर, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, 53,000। उसके बाद है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 47,000, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 47,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 47,000। उसके बाद है ये कैपिटल तीनों पार्टनर का, तो आप तीनों पार्टनर का कैपिटल नहीं लिखोगे, कैपिटल अकाउंट लिखोगे सिर्फ 2 पार्टनर, कनिका छोड़ के चली गई, तो कैपिटल अकाउंट लिखोगे दिशा का और कबीर का। तो दिशा का कितना कैपिटल अकाउंट है? 80 और कबीर की 60 है। दिशा का आ गया 80 और कबीर का आ गया 60, ये आ गया 1,40,000 दोनों का। और कनिका का क्या है? लोन। तो पहले कनिका पार्टनर थी, तो पार्टनर का कैपिटल होता है, लेकिन अब कनिका आउटसाइडर हो गई, उसका लोन है। और कितने का लोन है कनिका का? 3 लाख रुपए का लोन है। ये देखो आप चेक भी कर लो, कनिका का जो लोन है वो कितने का है? 3 लाख का। बाकी दोनों के आएगा, तीनों फिगर यहीं पे ही, लेकिन इसका कैपिटल के अंदर आ गया इन दोनों का, वो चली गई छोड़ के, उसका लोन आएगा। एसेट साइड देखते हैं, बैंक बैलेंस है 60,000 का। अच्छा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये कहता कि इस क्वेश्चन में अगर ये कहता कि हम लोग
थोड़ा बहुत पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं, लाइक 10,000, 20,000, 50,000 दे रहे हैं, तो हम यहाँ बैंक बैलेंस से माइनस जरूर करते। कोई भी पेमेंट अगर आप रिटायरिंग पार्टनर को देते हो ना, तो भैया यहाँ से माइनस जरूर करना है, उसको मत भूलना। बट इस क्वेश्चन में कोई पेमेंट हुई नहीं है। डेटर्स 60,000 का है, डेटर्स के लिए कोई पॉइंट भी नहीं था यहाँ पे प्रोविजन वगैरह का, तो डेटर्स भी लिख दो 60,000। डेटर्स के बाद क्या है, स्टॉक 1 था, 120 हो गया ना, रिवल अगर आपको याद हो 120 हो गया, स्टॉक 20,000 से बढ़ गया था ना स्टॉक, तो स्टॉक लिख दो 1,20,000, स्टॉक आ गया 1,20,000। फिक्स असेट्स से 240 का, लेकिन 3 लाख हो गया था। फिक्स असेट्स 3 लाख रुपीस, फिक्स असेट्स 3 लाख हो गया। फिक्स असेट्स के बाद हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, जो बढ़ चुका है भैया वो तो कभी आएगा नहीं, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है वो तो आएगा नहीं। अगर मैं टोटलिंग करूं इसकी तो 3 और 240 540 आ जाएगा इसका, 540। और इसकी टोटलिंग देखते हैं, इसकी टोटलिंग 540, तो दोनों का देखो मैच हो गया। तो बैलेंस शीट में है कुछ नहीं, बैलेंस शीट सबसे आसान चीज है। अगर आपने रीवैल्यूएशन सही बनाया तो बैलेंस शीट में बचता ही कुछ नहीं, वो तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो इस तरीके से देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, बैलेंस शीट भी मैच हो गई। चलो आज यहीं तक ही करते हैं। आज आप इन दोनों क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करोगे घर पे, एक बार बिना देखे इन क्वेश्चंस को बनाओगे। कल मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तो फिर आप अपनी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा के बना सकते हो। देन फिर हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट के बाद फिर लोन अकाउंट पढ़ेंगे, और 8 क्लासेस के अंदर से खत्म कर देंगे। आज हमने 3rd क्लास अपनी खत्म कर दी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।